हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज आप लोगों को पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में अपडेट करता हूँ, वहां पे मैंने निफ्टी का बताया था आपको आपको 22,500 की कॉल। 22,500 के ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा तो आपको उसको रखना है, और आपने एंड तक रखा तो मार्केट वन वे आज मूव किया। डेली कैंडल पूरी प्रीवियस डे की जो रेड कैंडल बनी थी उसको पूरा कवर कर लिया। ओके। और कॉल जो है वो 111 से 220 के आसपास की, ऑलमोस्ट कैपिटल आपका डबल हो गया था। आप देख सकते हैं, मैंने अपडेट किया था पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो आज जो मार्केट मूव किया, मार्केट तो आपका पॉजिटिव ट्रेंड में है ही। कल कैसा मूव करेगा वो समझ लेंगे। बेसिकली मार्केट जो उठा है वो वीकली और डेली के डिमांड जोन से उठा है। प्राइस जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर स्ट्रांगली पॉजिटिव था। इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ है, प्राइस बॉटम से उठा है एंड प्राइस ऊपर जा रहा है। मीन प्राइस यहां तक की तो डेस्टिनी प्राइस की थी, जो कि आपका नॉर्मल रन एंड पुलबैक में जा रहा है। ये लाइफ टाइम आई है। ओके। अब मैं प्राइस एक्शन जो देख रहा हूँ कल के लिए, जो कल जो प्राइस जो लाइफ टाइम हाई के आसपास है, ठीक है, यहाँ पे एक सप्लाई है। अब कल हमें ये देखना है कि ये सप्लाई रिएक्ट करता है, मीन रिएक्ट तो करेगा, रजिस्ट करता है या रिएक्ट करता है। अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग होगी, मीन प्राइस यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा, जो कि मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। नहीं हुआ तो भी हम बाई नहीं करेंगे, बाई तो डिप में ही बनता है। ठीक है। तो डेली के अकॉर्डिंग अगर आप हम देखेंगे तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर गैप अप खुल जाए तो बाई नहीं करना है। ठीक है। कहाँ कहाँ बाई की पॉसिबिलिटीज बनेंगे, कहाँ कहाँ सेल की पॉसिबिलिटीज बनेंगे, वो हम देखेंगे। तो प्राइस में अच्छी खासी लिक्विडिटी आई है आज, और प्राइस ने प्रीवियस डे की कैंडल को कवर कर लिया है, उसके ऊपर क्लोज दिया है। यही चार्ट पे अगर हम 125 मिनट के अंदर हम समझेंगे तो 125 मिनट के अंदर प्राइस जो है जहां से उठा है वो प्रीवियसली जो वेव है क्लोजिंग बेसिस पे उसका 50% है। अगर हम देखेंगे यहां से, ये ओवरऑल तो ये है। ओके। तो यहाँ ये तो पहले हो चुका है प्राइस एक्शन। अब रिसेंट प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे, मैं यहाँ से आपको लगा के दिखाता हूँ। प्राइस को अगर यहाँ से देखोगे तो ये वाला आपका सिनेरियो था। ठीक है। तो ओवरऑल जो मूव आया था, ठीक है, जो इंपल्सिव मूव था, उसके बाद एक करेक्शन आया, और करेक्शन जहां से प्राइस पहले ब्रेकआउट किया था उस ब्रेकआउट लेवल को ही रिटेस्ट किया था। मींस प्राइस जो फ्राइडे को क्लोज हुआ, क्लोजिंग के बाद ही यहाँ पे रिजेक्शन आया, एंड मॉर्निंग के अंदर उस रिजेक्शन को अगेन मार्केट ने टेस्ट किया। मींस अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ हुआ क्या आज। बेसिकली कि ये जो आपका मूव आया था यहां से लेकर यहां तक, तो प्राइस ने क्या किया था, यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे जाने के बाद प्राइस वापस ऊपर गया। ओके। तो प्राइस जो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन का के बाद प्राइस ब्रेकआउट किया, एंड ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो गया है ऊपर वो इनडिसीजन, मींस यहाँ पे पहले लिक्विडिटी आई, लिक्विडिटी के बाद प्राइस के अंदर इनडिसीजन हुआ, मींस फाइट हुई बायर एंड सेलर की, एंड पता लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एंड ऑफ द डे प्राइस ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस, देखिए, वन वे डायरेक्शन में नहीं जाता मार्केट, हमेशा रन एंड पुल बैक में चलता है। जल्दी मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि 85 टू 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि उनको बेसिक पता ही नहीं कि किसी वेव के हाई टूटने बाई कर लेते हैं, लो टूटने में सेल करते हैं। जल्दी मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, पूरा बिगनर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए, कि हर कोई नया बच्चा समझ सके कि करना कैसे है, लॉस ना करे। तो हुआ क्या, प्राइस जहां से मिस, यहाँ पे प्राइस के लिए एक नेकलाइन होगी, तो यहीं पे प्राइस वापस आया, और जो यहाँ पे मिस नीचे जो वीक बनी है, क्लोजिंग ऊपर है, मीन यहाँ पे ये इनडिसीजन हुआ है कि बायर एंड सेलर की फाइट चल रही है, फाइट के बाद बाहर जीते यहाँ पे, एंड नीचे की साइड फिर हमें वीक दिख रही है, तो ये आपका एक बाइंग एरिया हो गया। इसमें हमें देखना कि प्राइस एक्शन कैसा हो, तो जो कि फ्राइडे को हो चुका है, एंड फ्राइडे को होने के बाद जो आपकी रनिंग कैंडल थी, रनिंग कैंडल कंप्लीटली आपकी जो रेड थी वो आधी कवर होगी। आज से हमें वो ही देखना था कि इसके नीचे का जितना भी एरिया था ये सारा बाइंग एरिया था, और प्राइस को प्राइस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका हाई ब्रेक करना था। मीन ये जो यहां से आपका मूव आया, ये जो मूव है, इतना मूव है, तो अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन अगर देखा जाए तो यहां से लेकर के मूव आपका इतना और एक्सपेक्टेड एज पर माई एक्सपीरियंस। मीन प्राइस को लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाना चाहिए एक नया करेक्शन देने से पहले, मीन पुल बैक देने से पहले। अब पहले ये हम ये देखेंगे यहां से प्राइस आपका रजिस्ट करता है या फिर रिएक्ट करता है, वो मैं कल आपको ग्रुप में बता दूंगा। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके ये हो गए, एक तो आपका ये वाला लेवल होगा जो लाइफ टाइम हाई के पास है। ठीक है। स्ट्रक्चर ये कहता है कि इसको ब्रेक कर देना चाहिए। अब कल हम देखेंगे प्राइस एक्शन कैसा होता है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो आपका एक तो ये हो गया। ठीक है। दूसरी साइड नीचे की साइड जो जहां से ये ब्रेक किया है, मीन्स आपका जहां से आज उठा है यही जोन है, इसके बीच में अगर कहीं भी खुले मार्केट, इसके बीच में कहीं भी खुले, आपका ये पूरा का पूरा जोन जो है वो आपका नो ट्रेडिंग जोन है। आपको ट्रेड नहीं करना है, स्कैल्पिंग करना है कर सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है, अदरवाइज आपको
ट्रेड नहीं करा, मीन्स आपका अगर ये देखेंगे तो 22,400 से लेकर के आपका 22,700, मीन्स कल के लिए रेंज जो है वो बड़ी है, बड़ी रेंज है। रेंज की जिस साइड भी पहले खुल जाए, अगर इस साइड खुल जाए, मान लीजिए गैप डाउन खुले खुले रात को, और इसके नीचे ना खुले, तो हम बाई कर सकते हैं। गैप अप खुल जाए, ज्यादा बड़े गैप से गैप अप खुल जाए, तो हम गैप फिल करने के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। पहले 15 मिनट के अंदर ही, मान लीजिए पहले 2 मिनट के अंदर ही वो नीचे आ गया, तो फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, बॉटम पे आएगा या यहाँ आएगा। तो कल के लिए सिंपल है प्राइस एक्शन, उसके बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।